तुमको अगर कुछ भी लगे कि सर का समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है, कुछ भी होता है, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। अगर ऐसा मैं अगर फास्ट करवाऊंगा तो उसका रीजन एक ही होगा कि मैं तुमको और ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं मतलब जल्दी से सिलेबस खत्म करना चाहता हूँ, मेरा वैसा उसूल ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस एकदम बाकी लोगों से पहले ही होगा। रियल में जो कॉम्पिटिशन कर रहे होंगे, मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे पहले ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चलूंगा स्लो ही, लगेगा तुमको कि धीरे धीरे ही हो रहा है। कभी कभी क्लासेस में जो क्वेश्चन करने के मामले में हम फास्ट हो सकते हैं, बाकी सिलेबस तो स्लो ही चलेगा थोड़ा। थर्ड वाला देखते हैं क्या है, x ग्रेटर देन 2 एंड y लेस देन 3। इसको देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन इसका देखते हैं। x प्लस वाई निकालना है और b निकालना है x माइनस वाई। तो इसको लिखोगे 2 से x कहां तक जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखाना पड़ेगा, सिर्फ इतना छोड़ नहीं सकते। ये 2 को मैंने पहले लिख दिया, x को बाद में। अब इसको इन्फिनिटी तक, क्योंकि जाएगा कहां तक, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। एंड y वाला क्या होगा, ये है लेस देन, y जो है वो लेस देन 3 है, तो मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी। अगर तुम x प्लस वाई करते हो तो 2 और माइनस इन्फिनिटी को ऐड करोगे, इन्फिनिटी में कुछ, माइनस इन्फिनिटी इतना छोटा है कि तुम्हारा 2, मतलब सोच लो ये इतना गहरा सागर है कि उसमें 2 डालने से कुछ होने वाला नहीं। समझ गए वो, समझ गए बात को, ठीक है। तो -2 प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 माइनस इन्फिनिटी रहेगा। वैसे ही इन्फिनिटी प्लस 3 क्या रहेगा, इन्फिनिटी। तो x प्लस वाई क्या आ गया, x प्लस वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ध्यान दे, ठीक है। अब आते हैं x माइनस वाई पे, दूसरे वाले पे। ये a पार्ट हो गया, b पार्ट। तो हमको इसके लिए 2 से x लेस देन इन्फिनिटी है और इसका नेगेटिव निकालना पड़ेगा, तो -3 से माइनस वाई लेस देन प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देख लो, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगा, इधर इन्फिनिटी और इधर आएगा माइनस। तो देखो x माइनस वाई तुम्हारा क्या आ गया। हो सकता है तुम x प्लस वाई को देख के ये सोचो कि x माइनस वाई भी यही सेम आएगा। एक इसी से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलता है, बस मुझे याद नहीं आ रहा है, वो करवाऊंगा मैं अभी, कभी ना कभी डीपीपी में दे ही दूंगा जब भी याद आएगा, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं। -7 से x लेस देन 10 है और 2 से y, यहीं पे लिखते हैं, 2 से y जो है लेस आर इक्वल टू 11 है ना। हमको निकालना है x प्लस वाई, इसका तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। इसमें इक्वल टू है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ इक्वल टू नहीं आएगा, ये -5 हो गया, ठीक है। और 10, और इसमें भी एक ही में इक्वल टू, दोनों में इक्वल टू होता तो इक्वल टू आता है, नहीं तो नहीं आता है। ये हो गया। अब x माइनस वाई के लिए हम -11 से इक्वल टू माइनस वाई और लेस देन -2 कर सकते हो, और -7 से x लेस देन 10 कर सकते हो। x माइनस वाई दोनों में इक्वल टू है, तो -18, और ये कितना हो गया, +8, ठीक है। तो ये x माइनस वाई, इजी इजी हो गए सब। हाँ, फिफ्थ वाले देखते हैं, थोड़े अलग आ गए। 5x माइनस 7/2, ध्यान देना, बिलोंग्स टू क्या है, -3 से 11, ठीक है। एंड 2y प्लस 11/3, 5 बिलोंग्स टू -1 से 4, ठीक है। अब देखो, इसको ध्यान से समझना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, -3 से इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दिया, 5x माइनस 7/2 और लेस और इक्वल टू 11, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और एंड यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, -1 से 2y प्लस 11/5 और लेस और इक्वल टू 4, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा सॉल्व करते आता है हम, लेकिन हम कुछ नया करेंगे। हम ऐसे करेंगे, ये जैसा इंटरवल के फॉर्म में लिखा है हम इसी पे सॉल्व कर लेंगे, मतलब हम x बिलोंग्स टू बना लेंगे और x प्लस वाई और x प्लस x माइनस वाई भी उसी से निकालेंगे। ध्यान देना, बॉक्स को सॉल्व करके नहीं, हम ऐसा बनाने के बाद तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तुमको पता है हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन अब कुछ तूफानी करेंगे हम लोग, ठीक है। आज कुछ तूफानी करेंगे। 2 से क्या करोगे, हमको यहां से 2 हटाना है, तो 2 को हटाना होगा, तो क्या देखो 2 को हटाओगे तो -6 -12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 को हटाया
और यहाँ बॉक्स के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इतना काम हो सकता है। एंड यहां से 5 हटाना है। चलो पहले इसको कर लेते हैं, शांति से इसको निपटाते हैं, उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे। अब -7 है, उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा +7। तो -6 + 7 +1 हो जाएगा, और +22 + 7 29 हो जाएगा। ठीक है, फिर x बिलोंग्स टू क्या आ गया 1/5 से 29/5। ठीक है, आ गया। y का देखते हैं क्या हो सकता है इसका। 2y + 11 बिलोंग्स टू -5 से 20। ये ज्यादा और इजी पड़ जाता है। 2y बिलोंग्स टू -11 माइनस कर दो तो -16, और ये हो जाएगा 9। y बिलोंग्स टू -8 और 9/2। ठीक है, अब हमको निकालना है x + y। तो देखो x + y आराम से निकल सकता है, क्योंकि अभी ये प्लस में ही है। तो x + y कितना आ जाएगा बिलोंग्स टू, इसका और इसको ऐड कर दो, तो ये हो गया -8 + 1/5। ठीक है, और 29/5 + 9/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। अगर x - y निकालना है तो x - y के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -y निकालना पड़ेगा। तो -y क्या आएगा, देखो ये जो 9/2 था वो पहले आ जाएगा माइनस होके, और जो नेगेटिव था उधर चल जाएगा प्लस होके। अब x - y निकालोगे इन दोनों का एडिशन करके ना, सिंपल एडिशन कर दो। तो x - y बिलोंग्स टू क्या है, ध्यान दो, 1/5 -9/2 और 29/5 + 8, ये हो गया x - y। ये समझ में आया क्या बताओ, और सही लग रहा, तूफानी लग रहा है थोड़ा। बॉक्स फंक्शन में मतलब इंटरवल में ही रख के हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, हर कोई ये बताएगा कि बच्चों इसको ऐसे कर लेना, वैसे तो ये चीजें बताई नहीं जाती है, पर अगर बताएगा कभी धोखे से कोई तो इस तरीके से बताए, इसको करके सॉल्व करके बताए। हम उसको बॉक्स के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा तूफानी करना जरूरी है। आ गया समझ में, बोलो। यस सर। बैटरी लो होती ना, वो डाउन रहती कैसी, तुम लोगों के टाइम पे वो नहीं थे ना। वो तुमने ये देखा हुआ है कि कभी ये ऐसे रील टाइप की होती थी, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे यहाँ पे बना होता था, और ये यहाँ पे भी ऐसे रील होती थी, और ये जो रील है वो ऐसे ऐसे आती थी। मतलब टेप रिकॉर्डर टाइप के नहीं होते थे, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग भी होती थी उसमें, उसकी रील आती थी, उसमें हम गाने रिकॉर्ड भी कर सकते थे। ये ऐसे बड़े से बॉक्स में लगता था, ट्रांजिस्टर, क्या क्या बोलते थे उसको, डीवीडी टाइप होता था, लेकिन उसमें उसकी ये रील वाली सीडी होती थी, ऐसे रील फंसी रहती थी। वॉकमैन भी बोलते थे उसमें। कैसेट, हाँ कैसेट होती थी उसमें। तो उसमें जब बैटरी लो हो जाती थी ना, तो जैसे कोई गाना एकदम मस्त फ्लो में चल रहा है, तो वो ऐसे एकदम अटकना शुरू हो जाता था। जैसे अगर मेरी बैटरी लो होगी तो मैं बोलूंगा, देखो x + y बिलोंग्स टू -8 + ऐसा, ऐसे आवाज आती थी स्लो मोशन में। हम तो उसको सुनने के लिए जानबूझ के उसकी बैटरी लो कर देते थे। सेल वेल से भी चलते थे वो। हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया क्या, बोलो। तुम लोग आंसर नहीं देते ना, तो मेरा एंटरटेन नहीं होता, मैं खुद से ही करता हूँ फिर। अनम्यूट कर सकते हो, जोर से बोल सकते तुम्हारी। यस सर। हाँ देखो संकेत बता रहा, नेटवर्क एरर के टाइम पे भी ऐसी आवाज आती है। कभी कभी मैं वैसी आवाज नहीं निकालता हूँ, मेरी वैसी आवाज आती होगी, है ना। मतलब पहले से आवाज खराब है, नेटवर्क की वजह से और खराब जाती होगी, बताओ। मुझे तो पता ही नहीं कि कैसी आवाज पहुंचती होगी तुम्हारे तक, अगर नेटवर्क खराब रहे तो। कभी ना रिकॉर्ड करके सुना देना मुझे, भेज देना। चलो मैं इसको हटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया टाइम पास। क्वेश्चन नंबर 6।
सुबह सुबह आती मेरी आवाज धीरे धीरे, सो के उठता तो नहीं हूं मैं सुबह सुबह, मैं तो 5 बजे वाला हूं। नेटवर्क की वजह से आती होगी। ये -7 +7 कुछ ज्यादा ही फेवरेट है मेरा। अब ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों वाले लगना चाहिए तुम लोगों को, है ना? ठीक है, हटा ये सब कर लोगे, मैं छोड़ दूं क्या इन क्वेश्चनों को? लास्ट वाला करा देता हूं बस, मुझे खुद को बेकार लग रहा, चलेगा ना? यस सर। अरे हाँ ठीक है, मैं लास्ट वाला करा देता हूं फटाक से। देखो x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू दिया है 5 to 8, ओपन ब्रैकेट है, सॉरी 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 सॉरी, ओपन ब्रैकेट है। y बिलोंग्स टू है -2 से 11, ये भी ओपन ब्रैकेट है, क्या बात। और z बिलोंग्स टू क्या है, -4 से 10, क्लोज क्लोज, ठीक है। हमको चाहिए क्या निकालना, x प्लस वाई प्लस जेड, सबसे पहली वैल्यू निकालना x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कोई बात ही नहीं है। हम तीनों की देखो क्या हो गया, जैसे 2 का किए वैसे 3 का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे देखो a से ग्रेटर देन b हो एंड c से ग्रेटर देन d हो, तो इसको बोल सकते हैं a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस d, ये रूल चलता है। और साथ में अगर यहाँ पे और एक वैल्यू हो एंड x से ग्रेटर देन y, तो हम यहाँ a प्लस सी प्लस एक्स लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी, तीनों बड़ी वैल्यू को मिलाओगे तो बड़ा ही होने वाला है, छोटी वैल्यू को मिलाने के बाद ये सब छोटी छोटी मिलके बड़ी थोड़ी बन जाएगी, है ना? कुछ भी बोल देता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड बिलोंग्स टू क्या आएगा, 5 -2 प्लस -4, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या आएगा, 8। देखो एक मिनट, सभी में क्लोज था, किसी एक में भी क्लोज नहीं होगा तो क्लोज नहीं आएगा, ध्यान देना। यहाँ पे सभी में क्लोज था इसलिए क्लोज आया है, बिलोंग्स टू। अगर किसी एक में भी ओपन होता तो ओपन नहीं आता, 8 + 11 + 10 यहाँ पे ओपन रहेगा, तो इसका आंसर तो आ जाएगा। एडिशन तो तुमको आता है शायद से, मुझे जहां तक पिछली बार बताया था तुम लोगों ने कि सर हाँ सर हमको एडिशन आता है। अब 2x निकाल लो, क्योंकि सेकंड में हमको 2x चाहिए, तो 2x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 10 से 16, सही है। और क्या चाहिए, 3y, 3y निकल जाएगा सर, क्या आएगा, -6 33, ठीक है ये भी आ गया। और क्या निकालना है, तुम लोग बात नहीं करते हो ना, तो मैं खुद से ही बात कर लेता हूँ, ये सोच के कि तुम मुझसे बोल रहे हो। हाँ सर, अब -8 निकालना है। -8 सर दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो फिर माइनस कर दो, या डायरेक्ट -4 का मल्टीप्लाई करते, ज्यादा तूफानी कर देते हैं। -8 क्या होगा, ये जो बड़ी वैल्यू है पहले आ जाएगी 10 के साथ, लेकिन उसके साथ -4 का मल्टीप्लाई होगा तो -40 हो जाएगी। और ये छोटी वैल्यू आगे बड़ी वैल्यू की तरफ जाएगा और उसमें -4 का मल्टीप्लाई होगा, 16 आएगा। ये मुझे बताओ समझ में आया क्या, ये जो तूफानी वाला काम किया है मैंने, ये समझ में आया क्या, बताओ यस जल्दी सर। बोलो। यस सर। आर्या का नेटवर्क इतना बेकार रहता है कि वो बोलती है तो शायद उसको ही सुनाई देता है और किसी को नहीं, ऐसे फुसफुसाने की आवाज आई मुझे बस। यस सर, ये देखो बेशरम लड़का नहीं आया बोल रहा है। चलो फिर से देखते हैं, 2 स्टेप में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तुम गरीब दिमाग से गरीब वाले बच्चों को हम 2 बार बताएंगे इसको, चलो ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, मैंने क्या किया, एक तरीका क्या है, एक तरीका है अगर -48 बनाना है तो मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई कर, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -16 और ये हो जाएगा 40। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये 40 पहले आ जाएगा और उस पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। और ये 16 उधर जाएगा, उसका माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर तुम ऐसे नहीं समझते हो तो तुम्हारे लिए एक और सुविधा मैंने लाके रखी हुई है, देखो ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ के, इसको लिखो -4 से ग्रेटर देन जेड और लेस देन 40, सॉरी 40 तो आया ही नहीं है, ठीक है। अब हम -4 लाना चाहते हैं तो पहले एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो -16 4z और ये हो गया 40। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 40 इधर आ जाएगा माइनस होके,
उसके साइन कौन सा था, यहाँ पे क्लोज है भाई, अगर इसी पे क्लोज होता तो ये क्लोज यहाँ पे आता, और इस पे क्लोज है तो ये क्लोज यहाँ पे जाएगा, और कितना हो जाएगा +16। अब बताओ, जो बोल रहा था नहीं आया सर, उसको समझ में आया क्या? इतने तरीके से तो समझ गए होंगे। तो अब मैंने इसको कैसे किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने ये -4, मुझे पता है नेगेटिव वैल्यू लगेगी, तो ये -4 को मैं आगे ले जा लूंगा बड़े वाले में, और बड़ी वैल्यू 10 को पहले ला लूंगा, और पहले ला लिया 10 को पहले ला लिया, और उसमें -4 का मल्टीप्लाई किया तो -40 बना दिया। -4 को बाद में ले गया, उसमें -4 का मल्टीप्लाई तो +16 बन गया। वाह वाह, सही किया है ना? सबको समझ में आ यस गया? यस सर। यस सर। मेरे आसपास के सब लोगों को पता चल जाता है कि मैं क्लास ले रहा हूं, और थोड़ी देर बाद ये भी समझ में आता है कि ये पागल हो गया है, इतने जोर जोर से चिल्लाते रहता हूं तुमको पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, अब हम आते हैं आज के जोरदार वाले टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आज पढ़ने वाले हैं। और 12th वाले बच्चों ने तो आज उसका एप्लीकेशन भी देख लिया है ना? मजा आया? तुमको कुछ मजा नहीं आता है, तुम फालतू बच्चे। एक दिन तो मेरी तबीयत खुश कर दो, सभी लोगों का अगर होमवर्क मेरे पास पहुंचेगा, डीपीपी से आंसर भेजोगे, कितना मजा आएगा बताओ? कहीं हार्ट सर अटैक आप से 10th क्लास के मैथ्स भेज दीजिए ना, उसके हाँ? डीपीपी के पूरे होमवर्क भेज देंगे। आकांक्षा फिर से बोलो। सर 10th क्लास का मैथ्स भेज दीजिए ना, उसके पूरे होमवर्क भेज देंगे। 10th क्लास का मैथ्स सर बहुत इंटरेस्टिंग था। 10th क्लास का मैथ्स कौन सा? सर 10th क्लास का पूरा मैथ्स से इंटरेस्टिंग था, 11th में थ्योरी ही थ्योरी है। कौन बोला थ्योरी थ्योरी है? बुलाओ उसको। सर अरे मैं बच्चा, सारे ये चैप्टर्स में तो 11th थ्योरी का है। फाउंडेशन चल रहा है। सर मेरे को तो फाउंडेशन 12th का अभी भी ये वैसे बताओ, ये चलता जो है। चीजें पढ़ रहे हो, ये मजा नहीं आ रहा क्या? ये अच्छी नहीं लग रही? सर ये अच्छी है। हाँ, तो फिर इसी के तो भेजना है। यस सर। 5th का बता दो, 5th का मैंने बता चुका हूँ ना। मैंने क्वेश्चन नंबर 4th के 5th का आंसर बताया कि नहीं? मैंने उसको सॉल्व करके बताया हूँ क्या? 5th वाले को बता दिया हूँ क्या मैंने? बताया ना अभी, 5x - 7/2 वाले को, है ना? ये मैंने अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। संकेत, क्या भाई नशे में हो क्या? बता दिया ना ये वाला? मैंने बोला ना तुमको क्लोज ब्रैकेट वाला बताऊंगा, तो क्लोज ब्रैकेट वाला बताया ना मैंने। क्यों, सही है? और कुछ बताना है यस संकेत? हाँ ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज अब थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं फटाफट। ठीक है, अब हमारी थ्योरी वाली पार्ट शुरू होने वाला है, इसमें मजे लेते हैं। ठीक है, बहुत मस्त मस्त चीजें हैं पढ़ने के लिए। कहाँ गया कहाँ गया? मल्टीप्लिकेशन है ना? हमको आज देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज बोलने में दिक्कत होता है, जबान फिसलती है इसमें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इनइक्वालिटीज। ठीक है, जैसे एडिशन समझा, मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन समझा, वैसी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल और साधारण टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर कोई अच्छी बुक मिलती है तुमको जिसमें ये दिया हो मल्टीप्लिकेशन, तो कई तरीके से कई केसेस बना बना के देता है, बहुत सारे केसेस बना के देता है, और फिर अगर उसको पढ़ना चाहोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मुझे खुद को बहुत टाइम लगा था ये सब चीजों को समझने में, लेकिन देखो अभी हम इसको, क्योंकि मैंने किसी से पढ़ा नहीं था, मैंने खुद से समझा था, उसके बाद फिर मैंने उसके शॉर्टकट बना दिए इसको, एकदम नॉर्मल समझ के, एकदम शॉर्टकट। a इज ग्रेटर देन x लेस देन b है, मान लिया ये इफ ये कंडीशन है, और c से ग्रेटर देन y लेस और इक्वल टू d है, या फिर यहां कहीं पे दे दो d।
कहीं पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन दे दिया है और इसमें ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। हमको करना क्या है, हमको निकालना है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई निकालना है। तो ये कई टाइप से हो सकते हैं, एक्स और वाई जो है कई तरीके से हो सकते हैं। अब उसको समझेंगे हम, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कैसे आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मिनिमम का मिनिमम के साथ मल्टीप्लिकेशन मिनिमम आना चाहिए। ऐसा ही लगता है हमको कि मिनिमम मिनिमम का मल्टीप्लिकेशन कर दो मिनिमम आ जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम का मल्टीप्लिकेशन कर दो मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जैसे देखो, अगर मैं 3 से x लेस देन 5 ले लेता हूं और -7 से x लेस देन 2 ले लेता हूं y, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि ये मिनिमम है और ये मिनिमम का मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो गया, है ना, ठीक है। और यहां पे ले लिया एक्स वाई और ये मैक्सिमम 2 और 5 है तो ये हो गया 10। तो ये आंसर आना चाहिए, ऐसा ही लगता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, ये कब हो सकता था ऐसा, जब ये वैल्यू देखो, अगर मैं ऐसा लेता हूं, पहले वाला केस देखते हैं हम, दूसरा मैं यहाँ पे 2 से 7 रख देता हूं। अगर इसमें चेक करोगे एक्स वाई निकालना चाहते हो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6 हो गया, और 5 और 7 बड़ी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई किए 35 हो गया। और ये आंसर भी सही है क्योंकि मिनिमम यही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 3 से x लेस देन 5 लेता हूं और -7 से x लेस देन 2 लेता हूं, ठीक है, y, तो अगर मैं इसमें x y निकालूंगा तो मैं ऐसे सोचूंगा ये -6 हो गया और ये हो गया 10, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान दो अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन में कितने कितने पॉसिबिलिटी होती है, -2 का 5 से, इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, इसकी जो वैल्यू है 5 तक जा सकती है, x की वैल्यू 5 तक जा सकती है, उसी टाइम पे y की वैल्यू -2 आ जाए तो ये -10 भी तो दे सकता है, दे सकता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर मिनिमम -10 आ सकता है। और मैक्सिमम कब आ सकता है, जब 2 का मल्टीप्लाई 3 का 5 से करो तो नहीं आएगा, लेकिन 2 का 5 से करेंगे तो 10, ये 10 आ सकता है। तो आंसर एक्चुअल में ये आएगा, तुम इसको सोच लोगे। तो इसीलिए हम इसका एक रूल बनाते हैं, इसका एक रूल बनाते हैं, समझ सकते हो, एक रूल बनेगा, प्यारा सा रूल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम पूरी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, check all possibilities is of multiplication, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, AD हो सकता है, ठीक है, AD हो सकता है, AC हो सकता है, BC हो सकता है और BD हो सकता है। ये 4 केसेस बने। अब इसमें ढूंढो सबसे बड़ा कौन सा है। अगर मैंने बोला कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, हम इसमें देखो एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि हमारा AC सबसे छोटा आ रहा है, उससे बड़ा तुम्हारा BC आ रहा है, उससे बड़ा तुम्हारा BD आ रहा है और सबसे बड़ा मुझे AD मिला। ये सीक्वेंस मिल गया, ठीक है, ये सीक्वेंस मिला, मतलब समझ जाएंगे, हमको वैल्यू देख के तो समझ में आएगा ना कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगा। अब AC आया तो ध्यान देना, AC के टाइम पे ध्यान दो कि A और C के साइन क्या है, A में लेस देन है और C में लेस देन और इक्वल टू है, तो मल्टीप्लिकेशन में लेस देन ही रहेगा, समझ गए, ठीक है। अब आते हैं AD पे, A और D की बात है, ठीक है। तो AD में देखो, A में लेस देन है और D में क्या है तुम्हारा, चलो इसमें हम एक काम करते हैं, तो क्या आएगा, आना क्या चाहिए AD लेस देन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे BD बड़ा है, सोचो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे BD बड़ा है, AD से बड़ा BD अगर आ गया तो उस केस में B और D का मल्टीप्लाई दोनों में इक्वल टू लगा है, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन BD जो है इक्वल टू के साथ आएगा। कुछ नहीं करना है, तुमको पूरी पॉसिबिलिटीज निकालनी है, फाइंड करना है, निकालना है, जो भी बोलो चेक करना है कि इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ पे, बस बात खत्म, ठीक है, समझ गए। अब एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए, क्या क्या हो सकता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, 2 से x लेस देन 9 ले लेते हैं एंड -3 से x लेस देन y लेस देन -1। अभी माइनस माइनस एक प्लस प्लस वाला, चलो दोनों प्लस वाले लेते हैं पहले, ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई अपने मन से बना लो। 1 से x की वैल्यू ले लेते हैं 5, यहाँ पे x लिख देता हूं मैं, y, चलो एक्स वाई निकालते हैं। तो एक्स वाई के लिए क्या करोगे, तुम यहीं पे माइंड करके देख लो, जब दोनों पॉजिटिव होते, देखो
2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 5 करोगे तो 10 आ रहा है। 2 सबसे छोटा हो गया, 2 आ गया, एक 10 आ गया, एक 9 आ गया, चलो 9 से बड़ा 10 हो गया और इससे बड़ा 45। समझ गए? वैसे जब दोनों पॉजिटिव हो तो टेंशन नहीं है, छोटी छोटी का मल्टीप्लाई करो, आ गया छोटू, बड़ी बड़ी का मल्टीप्लाई करो, ये आ गया बड़कू। समझ गए? आ गया समझ में? पहला केस। दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 से x को रखते हैं 9 तक, -5 से y को रखते हैं -1, नहीं -1 -5 ठीक है, 1 तक रख देते हैं, माइनस तक भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें निकालते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। -10 आ सकता है, -2 आ सकता है, -45 आ सकता है और माइनस क्या बचा, -9 आ सकता है। ठीक है, 2 और -5 का मल्टीप्लाई -10, 2 और -1 का मल्टीप्लाई -2 और 9 और इसका -4, किसी दो जगह पे इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा एक्स वाई का। इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सीक्वेंस वाइज रखो। -45 उससे बड़ा आएगा क्या, -10, देखने में कुछ उल्टा लग जाता है कई बार, और सबसे बड़ा है -2। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू -45। ध्यान दो -45 कैसे बना था, ये इक्वल टू और ये इक्वल टू, दोनों में इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू आएगा, और सबसे बड़ी वैल्यू है 2, तो 2 वाले केस में ये देखो ये लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, दोनों में से किसी एक में भी लेस देन रहेगा, सिर्फ इक्वल टू दोनों में होगा तभी आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आ रहा है क्या समझ में? बोलो बोलो। यस ठीक है, सर। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अरे ई का हो गया, तीसरा एग्जांपल, क्वेश्चन ही क्वेश्चन देख लो अच्छे से। हाँ, इसका निकालते हैं। चलो इसका निकालो और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। थर्ड वाले को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा, एक्स वाई कितना आएगा। सब कुछ ये मतलब पूरा कॉमन सेंस पे बेस्ड है ना, इसको मतलब ऐसे फॉर्मूला और रटने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉमन सेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तुम समझ सकते हो, अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन जो सबसे मिनिमम वाली पॉसिबिलिटीज होगी मल्टीप्लिकेशन में, वो सबसे मिनिमम आएगा, और सबसे मैक्सिमम वाली पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम, है कि नहीं? आया आंसर किसी का? तुम लोगों का आंसर बड़े लेट आता है यार, जल्दी जल्दी आंसर नहीं आता, बहुत ही स्लो बच्चे हो तुम लोग।
कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? ये माइनस है। आकांक्षा गड़बड़ कर रहे हो। संकेत सही है। देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है, तुम्हारा सही लग रहा है पर थोड़ा गड़बड़ की हो। देखो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, -3 और -7 का मल्टीप्लाई +21 होगा, -7 और 5 का मल्टीप्लाई होगा -35, और -3 और इसका हो जाएगा -30, और ये हो गया तुम्हारा +50। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ लो। सबसे बड़ी वैल्यू 50 आएगी, सबसे छोटी वैल्यू -35। आर्या वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड आर्या, एक नंबर, सही आंसर है तुम्हारा। और संकेत तुम्हारा भी आंसर सही है, 2 लोगों का आंसर सही है, संकेत का और आर्या का। ठीक है, बाकी ने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। याद रखना बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये मैक्सिमम है, सबसे बड़ी ये छुटकी वैल्यू है, ये बड़कू है, ये तुम्हारा बड़कू है, ये छुटकू है। ठीक है, चलो समझ गए, एक और क्वेश्चन हो जाए, कोई बात नहीं, फटाफट करते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन करो। टेन पे इक्वल टू लगा हुआ है, तुमको दिख नहीं रहा होगा, 10 पे इक्वल टू लगाया हो, तुरंत आंसर दो। इसको टाइम ही नहीं लगना चाहिए, तुमको टाइप करने वाला टाइम चाहिए बस। देखो XY, मैं यहाँ पे देख देख के तुरंत बता सकता हूँ कितना आंसर आए। ये मल्टीप्लाई किया -6, एक -6 दिमाग में रखो, एक -20 है, एक तुम्हारा 15 है, और एक तुम्हारा 50 है। देख के समझ में आ रहा है, -20 सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा 50, आ गया आंसर। क्या कर रहे हो तुम, इतना टाइम कैसे लग सकता है तुमको? एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर रहे हो क्या? सेकंड वाले का जल्दी से बताओ। मुझे अगर ये रीजॉइन करना पड़ेगा, आज आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा रीजॉइन करना पड़ेगा। 5 या 10 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन उसके बाद मैं 5-10 मिनट पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्योंकि ये टॉपिक होना जरूरी है। इसके बनाओ ऑप्शन, इसके ऑप्शन बनाओ। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? ये -30 आ रहा है, एक ऑप्शन -30, -75 है ना, और ये हो गया तुम्हारा 40, और ये हो गया 100। इसको देख के समझ में आ रहा है ना, सबसे छोटा पॉइंट, सबसे नेगेटिव पॉइंट, सबसे बड़े में नेगेटिव जो होगा सबसे छोटा है। तो XY वैल्यू आ गई -75, और ये आ गया 100। कितना टाइम लग रहा तुमको? वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड संकेत, कोशिश करो सबसे पहले आंसर देने की। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूं, क्लियर कर दूं, हटा दूं? क्वेश्चन में माइनस, हाँ सर क्वेश्चन 20 ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए ना? अरे रुको रुको रुको, हाँ संकेत क्या बोल रहे हो? तो फर्स्ट क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू चाहिए ना, XY के पहले। हैं टाइप करके भेजो, समझ में नहीं आ रहा है, तुम जो बोल रहे हो ना आवाज पहुंच नहीं पा रही यहां तक।
आज थोड़ा मौसम भी थोड़ा गड़बड़ है तो शायद उसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। क्या बोलना चाह रहे हो? कई क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? ये -6 -20 ये 15 और ये तुम्हारा 50 ये सही है। इसमें तुम्हारा बना 40 बन सकता है, 100 बन सकता है। अच्छा इक्वल टू लगाना होगा कहीं ना कहीं। नहीं इसमें कहीं पे इक्वल टू नहीं, इसमें इक्वल टू हो सकता था। -20 पे इक्वल टू आएगा है ना, इक्वल टू -20 पे आएगा, इसका ध्यान रखना। और 50 पे तो नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना भाई। हाँ बिल्कुल सही है, लेस देन और इक्वल टू यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, इसमें कहीं ना यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, क्योंकि तुम 5 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में लेस देन है तो नहीं आएगा, इसमें आएगा। बस फर्स्ट की बात कर रहे थे क्या? वेरी गुड, अगर फर्स्ट की बात कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, इसका ध्यान रखना है तुम लोगों को। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, रीज्वाइन करते हैं और 10 मिनट देखते हैं ना। हाँ चलो अच्छी बात है, समझ गए, यहाँ इक्वल टू आएगा, बताया हुआ है मैंने। अब रीज्वाइन करते हैं, वैसे मैंने पहले भी 3-4 मिनट पहले रीज्वाइन कर लिया था और अभी भी हम 3-4 मिनट पहले रीज्वाइन कर रहे हैं, तो वही दोनों का बचा हुआ टाइम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है सभी को रीज्वाइन करना है, तुरंत रीज्वाइन करना जल्दी से।